95 अभी मैं कंफर्म कह देता हूँ कि 95% हमारे भाई इस बार आपको कांवड़ मेले में देखने को मिलेंगे। अगर कांवड़ यात्रा का तो ऐसे बोला जाए तो बुकिंग ऑलमोस्ट मान के चलिए 80% हो ही चुकी है। कंपटीशन लंबे चलते हैं। हाँ, बस जो इस साल जैसा हो गया एक हमारे भाई के साथ, सभी को जान रहे वैसा कुछ दुर्घटना ना हो, हादसा ना हो, ताकि सभी का मनोबल बना हुआ रहे। और आपका नेक्स्ट रोड शो जल्दी में? हमारा नेक्स्ट रोड शो जो है जल्दी में, वो तो टाटा वाला रोड शो होने वाला है, जो कि गणपति पे एक नहीं लगभग जो एक होता है, मतलब वो क्या बोला था माहौल, वो कुछ अलग ही था। तो सभी डीजे वाला का ख्वाहिश रहता है कि वैसे जगह में एक बार काम करने का मौका मिले। कि कोई बुकिंग करे तो साउंड को पहले सुने, क्यों भैया आप इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो साउंड को यहाँ आके सुनेंगे नहीं तो उनको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि फिर बाद में बुकिंग करने के बाद फिर ये तो ऐसे है वैसे। यूपी के डीजे वाला को क्या कहना चाहेंगे, यूपी का डीजे सेटअप जितना भी हमने सुना बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगा उनका, खास करके मिड और ट्रेबल, वो 24 बेस सभी के लिए अगर एसोसिएशन वालों ने निकाला है तो ये तो बहुत बढ़िया बात रहेगा। तो उस पर तो और भी ज़्यादा सबको वो डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बाजी चांस ऐसा भी होता है कि 18 बेस वाला भी पेल देता है, 25-40 बेस को भी पेल देते हैं। सुना है हमने, ये काफ़ी वीडियो में सुना है कि कभी आने का मौका मिले तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये नहीं होना चाहिए। बाकी बात आप लोग साउंड में कंपटीशन कीजिए, जितने देर करिएगा प्यार से भाईचारे से, उतने देर के लिए हम सभी लोग राजी हैं। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम भाइयों, कैसे हो भाइयों? जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था भाई, देखो हम आए हैं, आपको जैसे सभी भाइयों को पता है कि झारखंड हम आए हुए हैं, और आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि भैया आप मिलो जाके शशि भैया से जाकर मिलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शशि भैया के पास में, जो कि थोड़ा सा टाइम हुआ भैया को, क्योंकि भैया एक काम में बिजी थे, भैया को पता नहीं था कि हम आ रहे हैं, तो इसीलिए भैया काम में बिजी थे। तो उसके बाद में अब फाइनली मुलाकात हो चुकी है शशि भैया से। शशि भैया, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बाइक के यूट्यूब चैनल पे। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई उतने दूर से बाइक में 1500 किलोमीटर दूर से झारखंड आए हुए हैं आप लोगों के लिए, सभी डीजे वालों को दिखा रहे हैं ये। तो भाइयों, अब जो हम आए हैं, हमारा मकसद सबसे पहला ये है कि ये सारे डीजे सेटअप 2025 की कांवड़ यात्रा में हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बार हमारे साथ एक डीजे सेटअप आप सभी भाइयों को जैसे कि पता है झारखंड से था, लेकिन इस बार हम मौका देना चाहते हैं कि सभी डीजे सेटअप्स बढ़िया जो हमारे कांवड़ यात्रा में आते हैं उन्हीं के साथ हमारे ये भाई भी वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकें। कैसी चीज़ें इनकी बजती हैं वो सारी चीज़ें हम देख पाएँ, क्योंकि किसी तरीके से हमारी तरफ हो सकता है कि अभी किसी चीज़ की कमी है तो वो देखने को मिल सकती है हमें, वो भी इन्हीं सभी भाइयों की तरफ से। तो आपका 2025 के लिए क्या अपडेट रहेगा अगर आप कांवड़ यात्रा में बुकिंग आएगी तो? अगर कांवड़ यात्रा का तो ऐसे बोला जाए तो बुकिंग ऑलमोस्ट मान के चलिए 80% हो ही चुकी है। 80% हो ही चुकी है? 80%, हाँ। बस कंफर्मेशन के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग खुद से भी सोच रहे हैं कि 2025 के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करें, क्योंकि 2024 का कांवड़ यात्रा हम लोगों ने खुद से भी देखा वहाँ पे जाके। अच्छा, तो अगर जाने का मौका मिला तो बिल्कुल सभी कोई झारखंड का क्वालिटी देख ही चुके हैं, और थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करें खुद से, अगर हम जा नहीं सके तो जाएंगे बिल्कुल भैया। अगर मौका देखो सबको मिलता है और टाइम भी आता है भाई। देखो ऐसा होता है कि अपना बजट पहले देखना होता है, कुछ समस्या अभी किसी चीज़ को लेकर चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सफ़र छोटा नहीं है। मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ 1500 किलोमीटर, और अगर भैया हमारे जा रहे हैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा में 2025 में, तो आप समझो भाई 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना होगा, जिसमें कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कहीं से कहीं पहुंचना। इनकी यही काफ़ी हौसले हैं कि ये यहाँ से और वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके का सपोर्ट रखिएगा, जो कि ये वहाँ पे जाकर अपना प्रदर्शन यानी अपने सेटअप्स को अच्छा दिखा पाएँ। जो इनका सेटअप है हम उसको सुन पाएँ सभी भाई मिलकर। और 2024 का आपका कांवड़ मेले का यात्रा कैसी रही? 2024 में कांवड़ मेले का यात्रा हम लोग का इधर झारखंड में बहुत मतलब कम स्तर पे होता भी है, तो मान चलिए छोटे सेटअप्स लोड होते हैं, जैसे मान के हमारे यहाँ जैसे आप गए थे देखने, तो आपको वहाँ पे कैसा लगा? वहाँ पे तो कहना ही नहीं है, वहाँ पे सभी डीजे जो है लगातार देख रहे हैं, तो पिकअप रहे या फिर टाटा रहे या फिर वो बड़ा गाड़ी रहे जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रोला। हाँ, जो रोड में जैसे ही हम लोग वो निकले वहाँ से, क्या बोल जाता है, हरिद्वार से, उसके बाद जहाँ तक जा रहे हैं सब जगह बस डीजे लग रहा है। तो वहाँ का जो एक होता है, मतलब वो क्या बोल जाता है माहौल, वो कुछ अलग ही था। तो
सभी डीजे वाला का ख्वाहिश रहता है कि वैसे जगह में एक बार काम करने का मौका मिले, अपना भी क्वालिटी दिखाने का मौका मिले। क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, हमारे यहाँ जो कावड़ मेला चलता है सबसे बड़ा मेला होता है। इससे बड़ा कोई आज तक रोड शो नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया भी और इंडिया से बाहर भी। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे कि इतने बड़े मेले में अगर किसी को भी मौका मिले तो उसे जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े मेले में अगर किसी को भी मौका मिलता है तो जाना चाहिए। और जैसा कि यूपी का जो पब्लिक लोग हैं जो उस साइड के, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग बीच बीच में मिल भी रहते हैं सभी भाइयों से, फिर दिल्ली में भी मिलना हुआ अपना, तो बहुत अच्छे हैं सभी भाइयों। इसी तरीके से जिस तरीके से आप सबने प्यार दिया है उस तरीके से भाई हमारे आने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपको सबसे मेन पॉइंट है कि आपको सभी को सपोर्ट करना होगा। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारे भाई 2025 में 95, अभी मैं कंफर्म कह देता हूँ कि 95% हमारे भाई इस बार आपको कावड़ मेले में देखने को मिलेंगे। ये उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है, मान के चलिए यही उम्मीद है। 95 को हम 100 अगर जैसे ही होगा तो अपडेट पहले अगर भैया के चैनल पे आएगी, उसके बाद सीधा भैया से अपडेट लेकर हमारे चैनल पे आपको अपडेट अब की बार झारखंड से जो भी डीजे सेटअप कावड़ यात्रा के लिए जैसे जैसे बुक होते जाएंगे उसी तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और हो सकता है कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पे भाई सबसे पहले मिल पाए, क्योंकि इतनी दूर आना और भैयाओं से मिलना हमारे लिए एक तरीके से सफल सा है। मैं नहीं जानता था कि भाई मेरा इतना दूर जाकर कैसे मैं इनसे सबसे मिल पाऊंगा, लेकिन यहाँ आया तो काफ़ी सारा भाई आपने देखा कि मैं जैसे ही आया आते के साथ भैया ने अंदर कितना सारा इंतज़ाम किया हुआ था, अपना नाश्ते वगैरह करवाया। फिर भैया बिजी थे, लेकिन वहाँ से अब भी देखो मैं देख कर आया हूँ वो जगह पे, अब भी भैया ने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद भैया। ऐसे ही आप सबको सपोर्ट करते रहें। और आपका नेक्स्ट रोड शो जल्दी में? हमारा नेक्स्ट रोड शो जो है जल्दी में, वो तो टाटा वाला रोड शो होने वाला है, जो कि गणपति पे एक नहीं लगभग 3 या 4 रोड शो होगा, जो कि जिस पे शायद बोल सकते हैं कंपटीशन भी होगा। और कंपटीशन भी होगा वो आप लोग हर जगह हाईलाइट हो ही जाएगा अगर होगा तो कंपटीशन होगा। यहाँ पे अभी गणपति पूजा होने वाली है, 5 से 6 तारीख के बीच में चालू होती है शायद, तो गणपति पूजा होने वाली है। उस टाइम में भाई रोड शो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारा कोई भी भाई यूपी से आना चाहता है और साउंड को सुनना चाहता है, क्योंकि साउंड अगर आपको बुकिंग करना है सबसे पहले आप यहाँ पर आओ, साउंड को बुकिंग करने से पहले भैया के पास आओ, मिलो, साउंड को सुनो, क्योंकि भाई भी हमारे ये चाहते हैं कि कोई बुकिंग करे तो साउंड को पहले सुने। क्यों भैया आप इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो साउंड को यहाँ आके सुनेंगे नहीं तो उनको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि फिर बाद में बुकिंग करने के बाद फिर ये तो ऐसे है वैसे। आप लोग आके सुनिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा नहीं, साउंड में एक्चुअल में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस है। तो आप लोग जो बुकिंग करिएगा तो जो बुकिंग करेंगे उनका भी मन में कुछ डाउट नहीं रहेगा कि नहीं जो किए है वो हाँ है, कुछ सामान है जो हम ला रहे हैं यहाँ दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, वो बढ़िया है। हाँ तो भाई इसीलिए अगर आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना है या कुछ भी करना है तो मेरा मानना यह है कि आप भैया के पास आओ, भैया से कांटेक्ट करो, क्योंकि देखो फ़ोन कॉल पे आप इतनी बात नहीं कर सकते, कॉल पे आप कुछ भी चीज़ नहीं समझ सकते। वीडियोस में हम आपको जितना सेटअप सुनाते हैं शायद सेटअप उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के अपना दिखा सकते हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिला है, और अगर कंफर्म हो गया मौका तो नहीं, बिल्कुल। हमारी एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारी वीडियोस में जो क्वालिटी साउंड की सुनने को मिलती है उससे सामने खड़े होकर कितनी ज़्यादा सुनने? सामने में तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा बजता है, क्योंकि माइक का जो क्वालिटी है, एक छोटा सा माइक कितना ही आवाज़ को कैप्चर कर पाएगा, उस हिसाब से आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है, रोड शो जल्दी आने वाला। और बड़ा रोड शो के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा आपका अभी बड़ा रोड शो होने वाला है? बड़ा रोड शो दुर्गा पूजा में होने वाला है, जो कि अभी तक का मेरा सबसे बड़ा रोड शो रहेगा। अभी तक हम अपने खुद का बता रहे हैं, अभी तक हम जितना बॉक्स लगाए हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ही बॉक्स लगेगा दुर्गा पूजा में हम लोग का। कहाँ की है वो बुकिंग आपकी? कहाँ की है वो तो अभी लोकेशन तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 जगह से काम अपना रुका हुआ, एक आजमगढ़ यूपी, अच्छा, और दूसरा अगर वो वाला कंफर्म नहीं हुआ तो फिर अपना यहाँ पे जहाँ हम पिछले साल किए थे तो चाची जगह का नाम है, अच्छा, वहाँ पे। तो भाई कहीं भी दुर्गा पूजा में सेटअप लग सकता है। जल्दी ही उसकी अपडेट, जैसे ही फाइनल बुकिंग होगी हमारी भैया से अब कांटेक्ट रहेगा और जल्दी हम आपको अपडेट देंगे कि कहाँ पे भैया का सेटअप लगने वाला है। अगर आपको बड़ा डीजे सेटअप सुनना है, कितने बेस का आपका लगभग सेटअप की अब की बार बुकिंग लग रही है? 20 प्लस रहेगी। 20 प्लस बेस लगने वाली हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो आप उस लोकेशन पे से कोई सी लोकेशन पे भी आके सुन सकते हो। और मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ के जो सिस्टम है ना, साउंड सिस्टम, उनकी क्वालिटी एक अलग तरीके से उन्होंने बनाई हुई है, तो उसी तरीके से आप सुनोगे तो आपको खुद ही फ़र्क दिखाई देगा। आप हमारे यूपी के डीजे वालों को क्या कहना चाहेंगे?
यूपी के डीजे वालों को क्या कहना चाहेंगे। यूपी का डीजे सेटअप जितना भी हमने सुना बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगा उनका, खास करके मिड और ट्रेबल वो नेक्स्ट लेवल था। जैसा कि सुमित भाई भी हैं, चाहे और भी बहुत सारे भाई उन लोग से आप पूछिएगा। यूपी से आने के बाद, यूपी से आने से पहले मेरा सेटअप का मिड क्वालिटी क्या था और यूपी से आने के बाद मेरा मिड क्वालिटी क्या था, वो आप भाई लोग से पूछ लीजिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद हम कुछ सीखे भी हैं और थोड़ा बहुत बोलेंगे तो यूपी के भाई वालों को कि हमको पर्सनली लगा कि ट्रोले का जो सेटअप है उनसे ज़्यादा मजबूत हमको वो टाटा का सेटअप लगा। जैसे कि आपने एक सगुन डीजे का नाम सुना हो, सगुन डीजे हमारे यहाँ जो बज रहा था इस बार कांवड़ यात्रा में नंबर 1 रहा है टाटा के अंदर। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे इसमें? बिल्कुल, वो उनका जो सेटअप है बहुत ही, बोले तो हम उनके सामने खुद से नहीं सुने लेकिन उनके बारे में जो तारीफ सुने, क्योंकि हम और भी दूसरा जो अलग अलग टाटा था वो सब सुने, तो उस हिसाब से भाई का क्वालिटी भी होगा ज़बरदस्त, क्योंकि उससे भी तो बढ़िया ही बज रहा होगा तभी पब्लिक लोग नाम ले रहे हैं। हाँ। तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि वैसा ही क्वालिटी सभी का बना रहे और अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे, और क्या। तो भाइयों हमारे यहाँ की टाटा भैया को काफ़ी पसंद आई है। और टाटा का सेटअप आपको, जैसे आपने देखा पहली बार देखा होगा ऐसा सेटअप जो टाटाओं में लगा हुआ है? नहीं, वो सेटअप तो लगभग उसी टाइप से हम लोग के यहाँ भी लगता है, लेकिन वो लोग का जो होता है कि टाटा के डाला को कटिंग करा के उसी के अंदर में जो बॉक्स जो फिटिंग कर रहे हैं वो पहली बार देखा है। और जितनी बेस वो अंदर रखते हैं उससे ज़्यादा बाहर भी लगा देते हैं हमारे। और एक चीज़ थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा कि टाटा के अंदर हम लोग इधर बांधेंगे तो मैक्सिमम 12 बेस जाएगा उस पर, 8, 10 या फिर 12। हाँ। लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं तो भाई लोग 20 बेस टाटा के अंदर हमारे यहाँ टाटा पे ज़्यादा से जो लास्ट बनती है 24 बेस तक बांध देते हैं। सोचिए 24 बेस हम लोग इधर, हम लोग जो आइसर जो होता है 4 चक्का आइसर उस पर नहीं बांधते, 6 चक्का आइसर चाहिए होता है 24 बेस। हमारे यहाँ कैंटर को 6 चक्का बना यानी 6 टायरा बना के और उस पर 24 बेस तक भी करी गई हैं। तो यही बोले कि यूपी के भाई लोगों में थोड़ा सा वो बोला जाए माल लोड करने का, तो फिर टाटा के अंदर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तरीका अलग है उनका। तो यानी कुछ ना कुछ देखने को मिला वहाँ से अलग। जो एक्सपीरियंस आप कर पाए वहाँ पे। जिस चीज़ के लिए गए हुए थे हरिद्वार, वो चीज़ भरपूर मिला। बस वही है कि थोड़ा सा वो भागा दौड़ी हो गया, वो प्रशासन वालों ने। अगर आपके पास इस बार हरिद्वार कांवड़ यात्रा की बुकिंग आती है तो उसमें एक मेरठ में एसोसिएशन है हमारी, डीजे एसोसिएशन, वहाँ से अब की बार जो पास हुआ है कि 24 बेस के सेटअप्स जाएंगे। अच्छा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि बड़े सेटअप्स ना तो रोड शो करने देते हैं ना पब्लिक को चलने देते हैं। आपने वहाँ हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा में देखा होगा कि भाई बहुत सारे कांवड़िती हैं जो जल लेकर चल रहे हैं और कितनी उन्हें दिक्कतें होती हैं अगर बड़े सेटअप से जाते हैं तो। अगर 24 बेस सभी के लिए अगर एसोसिएशन वालों ने निकाला है तो ये तो बहुत बढ़िया बात रहेगा, तो उस पर तो और भी ज़्यादा सबको वो डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि एक साइड अगर 24 बेस बज रहा है, एक साइड अगर 25 बेस, मतलब जो 30 बेस 35 बेस बज रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो 30-35 बेस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। हाँ। अगर दोनों साइड में 24 बेस ही बज रहा है तो पब्लिक को ओरिजिनल डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं किसके सामान में ओरिजिनल दम है। हाँ, तो अगर हमें जैसे लगाना है कि 24 ही 24 लगेंगी आपस में, तो कंपटीशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। वरना तो क्या होता है हमारे यहाँ भाई 25 बेस लगा ली या 30 बेस लगा ली, वो जाके 12 बेस या 18 बेस से खड़े हो जाते हैं। हाँ। और कंपटीशन, जबकि हमारे यहाँ बाजी चांस ऐसा भी होता है कि 18 बेस वाला भी पेल देता है, 25-40 बेस को भी पेल देते हैं। सुना है हमने, ये काफ़ी वीडियो में सुना है कि वो 20 बेस की टाटा जाके 40-40 बेस वाले ट्रोले से भिड़ जाती है। सगुन वालों ने करा है, सगुन वालों ने इस बार करके दिखाया है। नंबर 1 इसी चक्कर में जाते हैं। देखो आप सभी को पता है कि भैया आप तो कंपटीशन करते ही रहते हैं कि अगर आप माल लगा रहे हो, कम लगा रहे हो, आपका माल बजना चाहिए। वही है, वही परफॉर्मेंस सब पब्लिक देखने आती है। वही सबसे बड़ा मैटर करता है कि कम माल पे जो अच्छा बजा के निकल जाए, तो वो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि वो जब अगले का इतना माल लगाएगा तो उससे ज़्यादा बजेगा ही बजेगा। तो भाई ये कुछ हमारे भैया का इंटरव्यू था। हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में ही यहीं पे रखेंगे। और भैया हमारे यूपी वाले भाइयों के लिए और कुछ आपकी तरफ से? यूपी वाले भाइयों के लिए यही है कि अगर भैया लोग आप लोगों के सामने आने का मौका मिला 2025 में तो आएंगे बिल्कुल। सभी से भाईचारे में जो भी बोला जाए, जैसा आप लोग बोलते हैं 2 मिनट 10 मिनट जो भी होगा। और यही है कि भाईचारा बना हुआ रहे। और क्या, भाईचारे में ही कंपटीशन हो। भैया का ये कहना है कि अगर भैया वहाँ पे अपना सेटअप लेकर आ रहे हैं तो जिस तरीके से कंपटीशन होना चाहिए उस तरीके से आप कंपटीशन करो। चाहे आप कितनी भी देर कंपटीशन कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ कंपटीशन लंबे चलते हैं। बस जो इस साल जैसा हो गया एक हमारे भाई के साथ, सभी को जान रहे, वैसा कुछ दुर्घटना ना हो, हादसा ना हो, ताकि सभी का मनोबल बना हुआ रहे, किसी का मन छोटा ना हो।
उस चीज़ को आप लेकर क्या कहना चाहेंगे? चलिए आप इस चीज़ के बारे में एक बात अपनी भी रख दीजिए, क्योंकि सार्जन भैया के साथ जो छोटी सी इस बार बातें हुई हैं, शुरू से ही जो ट्रोल हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रोलिंग जहाँ तक है जो बर्दाश्त करने लायक है, क्योंकि ऐसा होता है जब दो सेटअप वालों में कंपटीशन होता है तो ट्रोलिंग थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन एक बर्दाश्त करने लायक वो ट्रोलिंग होना चाहिए। वो शुरू से ही सभी ने देखा कि थोड़ा सा ज़्यादा था, इसी कारण वो जो इधर से जब रोका गया, शायद लड़ाई झगड़ा भी उसी कारण हुआ। तो यही चीज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर यूपी का भी आने का मौका मिले तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बात आप लोग साउंड में कंपटीशन कीजिए, जितनी देर करिएगा प्यार से, भाईचारे से, उतनी देर के लिए हम सभी लोग राजी हैं। सभी बजाएंगे, भाईचारे से करो, जितनी देर आपको बजवाना है, सुनना है, हर चीज़ होगी, बढ़िया तरीके से होगी। और चाहते हैं सभी भाई ये है कि सेटअप्स हर जगह से आए। ऐसा है, सारी ये जगह इंडिया है, इंडिया के सेटअप्स हम चाहते हैं भाई पूरी इंडिया के सेटअप भी वायरल हो। ऐसा नहीं है कि एक आध सेटअप, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक आध सेटअप अपना वायरल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे ही सेटअप अपने को सुनने को मिलने चाहिए। तो भाई इस तरीके से आप सारी चीज़ों को सुनिए, जब भी आप परख पाएंगे कि किसकी चीज़ कैसी बज रही है। अगर आप यही सुनते रहेंगे कि भाई एक ही सेटअप, तो आप खुद थोड़े टाइम में उसमें बोर हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहीं पे अब एंड करने का टाइम है। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भैया ने हमें अपना टाइम दिया, कीमती टाइम था भाई। देखो सभी भाइयों का बहुत बहुत कीमती टाइम है, जो मेरे को यहाँ भैया टाइम निकाल कर आ रहे हैं, दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भैयाओं का कि मेरे लिए टाइम निकाला इन्होंने। तो थैंक यू भैया, इसको हम यही एंड करते हैं। सभी भाइयों को हमारी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव।